लियारी एक जिंदा लाश है जिसको ये गिद्ध खा रहे हैं और पीपल्स पार्टी वाले गिद्ध खा रहे हैं। उस टाइम में ये खलील अपनी ब्यूटी के ऊपर काम करेगा, ये लियारी की ब्यूटी के ऊपर काम नहीं करेगा। इसका खुद का ओलिया चेंज होगा, आप देखिएगा। आपने 10 से 12 अरब रुपए का जो लियारी टोपी ड्रामा जो माजरत के साथ जो प्रोग्राम आपने ट्रांसफॉर्मेशन रखा है, हमें ये नहीं चाहिए। लियारी वाले कहते हैं हमें सुकून की नींद चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से बिलावल साहब को ये कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये माजरत के साथ आप करप्शन मॉनिटर कर रहे हैं। आप अगर काम मॉनिटर होता तो जो बिलावल हाउस के सराउंडिंग में रोड होता वो लियारी में होता। पीपल्स पार्टी का खुद का होता, वो कहता है कि जुनैद जेडी ने लियारी को तबाह किया है, हमाद अहमदी खान ने लियारी को तबाह किया है। इनका लियारी से लेने देना नहीं है। 2026 में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन फंड वगैरह कुछ चेंजिंग, कुछ नयापन, आप तो बातें तो करते रहे, नजर आएगा आपको कुछ प्रोजेक्ट में? बड़ा अच्छा सवाल किया। 2026 है, आप 2027 में भी यहाँ आके बैठेंगे और आप यही बात करेंगे कि अभी 2028 के अंदर जो है वो आप फिर क्या सोचेंगे? तो ये नहीं हो सकता मेरे नहीं हो सकता। भाई आप 10 चेयरमैन चेंज करें, खलील रोज को हटा के आप किसी और को भी लेके आए, खुदा की कसम ये मफला उधर का उधर ही खड़ा रहेगा। 5 लाख रुपए घर के किचन के और प्लस जो है वो गाड़ी का डीजल। एक तरफ आप कहते हो कि पूरा कराची मेरे दादा का है, फिलहाल एयरपोर्ट की जमीन हमारी है, फिलहाल हमारी है, लेकिन 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के साथ साथ जो है वो आप नासिर करीम साहब अभी अल्लाह को प्यारे हो गए, माजरत के साथ ये अल्फाज मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो हकीकत में देखिए कभी कभी हद से ज्यादा सच बोलना भी जो ना वो आपकी जान का दुश्मन बन जाता है। नासिर करीम ने जो इल्जाम लगाए वो एक तरफ हम नासिर करीम को बिठाएं, एक तरफ नबील कबूल को बिठाएं और दोनों के आगे कुरान शरीफ रख जा रहा है कि लाना नहीं चाहिए बीच में, लेकिन उसका हाल ये तो दोनों कुरान पे हाथ रखें और बताएं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन दूसरे मौसम कुरान पे भी हाथ रखने के वो खुद बोलते विफाम 47 पे मैं कि झूठ बोल। अब आपको वक्त बताएगा कि किसके कहने पे हुआ था। ये अगले 2 महीने बाद अगर ये फिर के इलेक्ट्रिक अपनी रोश पे आता है तो फिर यही सजा सुनो, अगली बार असेंबली में आवाज नहीं उठाएगा, सीधा जो है वो आईसी रोड बंद करेगा। ये मेरा अल्फाज देख लें। तो खान साहब की 3 साल हुकूमत थी, लोग बोलते खान साहब ने कराची को क्या दिया? खान साहब ने कराची की एमपीएस को अरबों रुपए के फंड दिए, सबसे ज्यादा एमपीएस एमक्यूएम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान साहब की पिछले 3 सालों से वो जिंदान में है। देखिए इतनी तो ज्यादती शायद नेल्सन मंडेला के साथ भी उन्होंने नहीं की थी जो खान साहब के साथ हो रही है। आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब के टाइम पे नवाब शरीफ भी जेल में था, मरियम भी थी, ठीक है ना? तो क्या इनकी मुलाकात नहीं होती थी? इंशाअल्लाह इमरान खान साहब का एक एक कौल फैल सबको नजर आ रहा है, सच्चा है। और खान साहब बहुत जल्द जो है वो आपको इनकी हुकूमत वापस नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं रहमान आज़ाद, आप देख रहे हैं रियल टॉक। रियल टॉक में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के साथ जिनको हमने तो पिछले कई दिनों से कई जो सोशल मीडिया, टीवी चैनल, बहुत जगहों में दबंग बातें करते हुए दबंग स्टाइल में अंदाज में आप देख मेरे साथ लेते हुए सज्जाद अली सुमरो साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध सूबे के एमपी हैं और बेबाक अंदाज है, दबंग बात करते हैं। खासतौर पर लियारी PS 114 से ये मुंतखब हुए और लियारी के अवाम ने उन्हें वोट दिया। उनका खुद ही कहना है कि मुझे तो अगर वोट दिए लोगों ने तो इमरान खान की मोहब्बत में दिए। तो हमारी खुशनसीबी के आज वो हमारे साथ है, बहुत मसरूफ शेड्यूल है उनका, हमें उन्होंने टाइम दिया, उनसे बात करेंगे, उनको थैंक्स करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद जी वालेकुम अस्सलाम रहमान भाई, आप ठीक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर सज्जाद साहब, आपने टाइम निकाला। पहले तो हम लियारी का केस आपसे डिस्कस करेंगे। आखिर है क्या लियारी में? सड़कें टूटी हुई है, गटर उबल रहे हैं, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोजेक्शन है उसका हुआ है, करप्शन है, पैसे हैं। आखिर ये क्या लोगों को किस तरफ कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? या जो पार्टीज हैं, आप भी इस वक्त बात करते रहते हैं, हक़ाइक़ पर जरा सा पर्दा उठाएं। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा रहमान भाई, फाइनली आपके साथ आज इंटरव्यू हो रहा है, बात भी हो रही है। आप काटेंगे तो नहीं सारी क्लिप पूरी चलेगी? पक्की बात है? नहीं काटेंगे सर। देखिए हम फिल्मों में देखते थे ना कि एक सोने की कान होती है, उस पे जो ना एक बहुत बड़ा मतलब 70s 80s की भी कहानियां जो मूवियों में देखते थे, अभी भी जो KGF टाइप की मूवी आ रही है। लियारी एक सोने की कान है, लियारी एक मीठा आम है, एक हॉट केक है। उसको लोग अपनी अपनी तरफ से इस्तेमाल करते हैं, दोनों हाथों से जो ना उसको निचोड़। लियारी एक जिंदा लाश है जिसको ये गिद्ध खा रहे हैं और पीपल्स पार्टी वाले गिद्ध खा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं बात करता हूं खुल के, मेरे पास यस या नो होगा, बीच का रास्ता है ना वो मुनाफिकत का होता है, ठीक है ना, विच इज वो गलत है। अगर मुझे अल्लाह ने कामयाबी दी है, मैं यहाँ पर लोगों की खिदमत के लिए आया हूँ, मैं असेंबली में भी बात करता हूँ, जो पीपल्स पार्टी की बुरी चीजें हैं उसको भी दिखाता हूँ,
जो साफ चीजें मैं उससे भी बात करता हूँ। मेरे अपने लोगों को भी बुरा लगता है, आप इनकी तारीफ ना किया करें, लेकिन मैं करता हूँ जो अच्छे काम भी होते हैं। देखिए लियारी एक मीठा आम है, आम को ना हम जैसे काट के सीजन आता है खाते हैं, लियारी का तो सीजन ही नहीं, तो 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन, साल के 365 दिन अवेलेबल ही है ना। लियारी तो लियारी है। अब कैसे खाते हैं मैं आपको बताता हूँ। लियारी के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के फंड्स आते हैं। अभी इन्होंने लियारी तबाह और बर्बाद ट्रांसमिशन जो प्रोग्राम रखा है। अब लियारी को किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन है? लियारी सिर्फ कहता है कि भाई आप हमें गटर भी छोड़ दें, आप पानी भी ना दें, आप सिर्फ हमारी के इलेक्ट्रिक का मसला हल करें। आपने 10 से 12 अरब रुपए का जो लियारी टोपी ड्रामा जो माजरत के साथ जो प्रोग्राम आपने ट्रांसफॉर्मेशन रखा है, हमें ये नहीं चाहिए। लियारी वाले कहते हैं हमें सुकून की नींद चाहिए, सुकून का सांस चाहिए। हम ऑलरेडी जो है ना ताफुन पे जिंदगी गुजार रहे हैं, गटर उबल रहे हैं, पानी नहीं है, पानी नलों पे नहीं है, पानी जो है ना डब्बों में बिक रहा है, टैंकरों में बिक रहा है, टैंकियों में बिक रहा है, मुख्तलिफ सुलूकियों में बिक रहा है। ठीक है, तो ये है लियारी की असल हकीकत कि आप ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ें, आप लियारी की आवाम का मेन जो बुनियादी मसला है वो हल करें। हमने जितने भी सर इंटरव्यूज किए, जितने भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, अब हाल ही में हमने बात की है चेयरमैन लियारी टाउन के नए चेयरमैन खलील से, वो तो कह रहे हैं कि आप देखेंगे लियारी के ब्यूटिफिकेशन पर काम कर रहे हैं, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन 1 साल के अंदर अंदर जो है ना, जब वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं 1 साल के अंदर कर देंगे, तो हम आप मानते क्यों नहीं? क्या कहते हैं, लियारी की ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। अभी तारीख आप देख लें, ये टाइम देख लें, अगले कुछ टाइम में ये खलील अपनी ब्यूटी के ऊपर काम करेगा, ये लियारी की ब्यूटी के ऊपर काम नहीं करेगा। इसका खुद का ओलिया चेंज होगा, आप देखिएगा। यही मेरा रोना है, यही मेरा कहना है कि जो लियारी के अंदर ओहदेदार आता है वो क्यों सिर्फ अपनी जात के ऊपर, अपने खानदान के ऊपर जो है वो उनको भरने सवरने पे पैसा लगाता है, उनकी जो है ना वो तरक्की पे पैसा लगाता है, लेकिन वो लियारी की सड़कों पे पैसा नहीं लगाता, वो लियारी की जो है ना वो गटरों पे पैसा नहीं लगाता, सेवरेज पे। आप मुझे बताएं ये सेवरेज का मामला क्यों है? इसीलिए कि हमने ये पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों ने अपने अपने इलाकों में लोगों को 50-50 गज पे 12-12 मंजिलें बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी है। 6 इंच की लाइन, 12 इंच की लाइन, ये कोई मुंबई या कोई लंदन, न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन सिटी नाम तो है, लेकिन ये उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। लियारी के अंदर अगर आपको तरक्की करनी तो सबसे पहले उनकी लाइनों को उखाड़ के फेंकना है और वहां पर 2-2 फीट 3-3 फीट की आपको लाइनें देनी पड़ेगी, तब जाके ये निजाम सहूलत को सही होगा। इस चीज को तो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कह रहे हैं कि वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और फंड्स की जो है ना सही तरीके से उनको जो है ना जिस काम के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए लगाना है वो खुद ही देख रहे हैं। करप्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। भाईजान बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपके तवज्जुह से बिलावल साहब को ये कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये माजरत के साथ आप करप्शन मॉनिटर कर रहे हैं। आप अगर काम मॉनिटर होता तो जो बिलावल हाउस के सराउंडिंग में रोड होता वो लियारी में होता। जो आपके बिलावल हाउस की दीवारें और फर्श चमक रहे हैं तो वो लियारी की दीवारें और फर्श चमकती। लेकिन माजरत के साथ बिलावल साहब ने जिस बंदे को अपना पीए लगाया है, आज उसी के तो रोना है। लियारी का, पीपल्स पार्टी का खुद का ओहदेदार वो कहता है कि जुनैद जेडी ने लियारी को तबाह किया है, हमाद अहमदी खान ने लियारी को तबाह किया है। इनका लियारी से लेना देना नहीं है। मैं लियारी में नहीं रहता हूं, मेरी कम्युनिटी रहती है, मेरे लोग रहते हैं, लेकिन आप देखें कि लियारी के हर एक मसाइल पे मैं बात करता हूं। मेरे घर में तो लोड शेडिंग नहीं हो रही है, ना सेनेटर यूसुफ के घर पे हो रही है, ना नबील कपूर के घर पे हो रही है, लेकिन रहमान भाई ये कुरान शरीफ मेरे सर पे 2-2 पड़े हैं। खुदा गवाह है कि हमें भी रात को नींद नहीं आती कि यार हमें लोगों ने वोट दिए, कम से कम मैं अपनी बात करूं ना भाई, तो मुझे मर के अल्लाह को जवाब देना है। तो मैं ऑन एंड ऑफ जो भी मामला होते हैं मैं इस पर बात कर रहा हूं। तो मैं वाहिद एमपी हूं जो मंशियात की टास्क फोर्स को लेकर, जिस टाइम में शर्जील मेमन आपका मिनिस्टर था, ये इसका क्या बोलते हैं मंशियात का जो उसके जो मिनिस्टर होते हैं एंटी नारकोटिक्स के, वो पूरी टीम लेके गया, छापा मारा, लोग भी गिरफ्तार करे। क्या आज तक लियारी के अंदर किसी एमपी एमएलए ने कोई ऐसी टीम का छापा मारा है? भाई मेरे अंदर वो कोई एक्टिंग नहीं है कि मैं थाने के अंदर घुस जाऊं, मैं वो जेल में जाके केजीओ से बात करूं, उसको आंख मारूं, हाँ भाई ये वो है फलाना ढिमकाना। भाई ये काम नहीं है। काम ये है कि आप असेंबली में भी बात करें, अपने लोगों के बीच में भी रहे, सिर्फ जाके कबाब तकिए नहीं खाने। आप उन गरीबों के भी घर पे जाए और उन वो जब अपने वो माटी से या अपने कूलर से पानी का गिलास पिलाती है ना, वो भी पिए, ताकि आपको पता चले कि मिनरल वाटर में और आपके लियारी के मकामी जो लोग पानी पीते हैं उसके पानी पीने में जमीन आसमान का फर्क। मैं आपसे सर ये एज ए लियारियन, आप लियारी में हैं, आप यहाँ पे एमपीए भी हैं, आप तमाम चीजों पर आपकी नजर है, पार्टीज पर भी नजर है, एमपीए एमएलए और खासतौर पर चेयरमैन में भी। इससे पहले खलील से पहले जो एक चेयरमैन थे नासिर करीम साहब। अब नासिर करीम साहब को किन वजूहत की बिना पर उनको हटाया गया या बरतरफ कर दिया गया? अब खलील आ गए और मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू नासिर करीम का कहीं सुना था कि उन्होंने कहा कि उन्होंने नबील कपूर का नाम लेते ही कहा कि लियारी टाउन से उनकी गाड़ी के पेट्रोल भी जाते हैं और ये भी जाते हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या आया ऐसा है
क्या मामला है, आप जरा से ये बताएं। सबसे पहले तो मैं तौबा करूंगा, या अल्लाह ऐसी ज़लाज़त वाली जिंदगी से हमें बचा कि 5 लाख रुपए भी जो है ना वो मेरे घर के किचन के मतलब लोगों को मिल रहे ऐसा हो। है। बिल्कुल है, मैं आपको आगे चल के इसकी वजाहत देता हूँ। 5 लाख रुपए घर के किचन के और प्लस जो है वो गाड़ी का डीजल। एक तरफ आप कहते हो कि पूरा कराची मेरे दादा का है, फलाना एयरपोर्ट की जमीन हमारी है, फलानी हमारी है, लेकिन 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के साथ साथ जो है वो आपके लियारी के मतलब वो जेब से ऐसी पर्ची निकाल के दी। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वीडियो में चली और पर्ची को नाम था, तो ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नाम है। तो मैं सिर्फ ये आपसे बात करना चाह रहा हूँ, नासिर करीम साहब अभी अल्लाह को प्यारे हो गए, माजरत के साथ ये अल्फाज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो हकीकत में देखिए कभी कभी हद से ज्यादा सच बोलना भी जो ना वो आपकी जान का दुश्मन बन जाता है। तो अल्लाह के प्यारे में इसलिए कह रहा हूँ कि उनको लियारी से हटा के किसी और को ले आया गया। रहमान भाई, आप 10 चेयरमैन चेंज करें, खलील रोद को हटा के आप किसी और को भी लेके आए, खुदा की कसम ये मसला उधर का उधर ही खड़ा रहेगा। हमारे लियारी के बुनियादी सहूलत देखिए, आजकल मैं आपको इसका जवाब इस तरीके से देता हूँ, एक रोड टूटा हुआ है ना, ये क्यों आजकल ये ब्लॉक लगा रहे हैं रोडों के ऊपर, तो उसके ऊपर सेवरेज का भी मसला हल हो जाता है। और लेकिन पानी तो अपना जगह बनाएगा ना, निकलेगा। जब तक आप लियारी, क्योंकि लियारी में ग्रेविटी का मसला है, आप जब तक लियारी के सेवरेज की लाइनें नई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डालेंगे तब तक लियारी का मसला हल नहीं होगा। आप 500 जो है ना चेयरमैन बदल लें। नासिर करीम ने जो इल्जाम लगाए वो एक तरफ हम नासिर करीम को बिठाएं, एक तरफ नबील कबूल को बिठाएं और दोनों के आगे कुरान शरीफ रख जा रहा है कि लाना नहीं चाहिए बीच में, लेकिन उसका हल ये दोनों कुरान पे हाथ रखें और बताएं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन दूसरे मौसम कुरान पे भी हाथ रख लेंगे, वो खुद बोलते हैं फॉर्म 47 पे मैं की झूठ बोलूं। अच्छा, लियारी में लोड शेडिंग देरी का मसला है, पूरा कराची का मसला है, तो ये तो है चलता आ रहा है। लेकिन अब कुछ हालिया अरसों में ये इसकी ज्यादा कुछ ज्यादा ही हो गई है। तो हमने एक खलील लोद का जो मैंने अपने चैनल पे भी चलाया था, उन्होंने ये कहा है कि लियारी को अब 10 घंटे अब लोड शेडिंग देंगे। आला हुकाम से बात हुई, लेकिन एक जो ना वीडियो आपकी असेंबली में हमने जो ना 1-1.5 महीने पहले मैंने भी अपने चैनल में वो चलाया, जो आप असेंबली में बात कर रहे हैं और के इलेक्ट्रिक के हवाले से। और आपके चंद दिनों पहले एक और भी वीडियो क्लिप्स वायरल होगी जिसमें आप कह रहे हैं कि करे कौन भरे कौन, मतलब जो चोरी करे, जो बिल भर रहे हैं चोरी करने को आपने दोनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और या फोटो सेशन कर रहे हैं, बात किसने की और जो ना इसका क्रेडिट कुछ और लेकर जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहते हैं? बेगानों की शादी में जो है ना वो क्या नाम है, खलील रोद दीवाना और नबील कबूल दीवाना। तो कहते हैं कि मैंने आला हुकाम से बात की है। भाई मेरी बात सुने, कल की आपने मेरी क्लिप देखी कि आला हुकाम से मैंने मुलाकातें की, ठीक है? देखें मेरे पास तो सबूत मौजूद है कि मैंने असेंबली में बातें की, हमने नेपरा को भी खत लिखा। तो इस मामले पे तब जाके उन्होंने के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों लिया और मैंने ये भी कहा था कि स्पीकर साहब अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो मैं पब्लिक को लेकर रोडों पे निकलूंगा और मैं रोड बंद करूंगा और असेंबली के दरवाजों पे। मुझे पता है कि असेंबली के एक दरवाजा जो है किसी को पता नहीं वो कहाँ है, वहां भी एहतजाज करूंगा ताकि कोई निकल ही ना सके अंदर पे, ठीक है ना? तो बाद में तो जो असेंबली में बात की थी, तो क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट, इसीलिए कि आवाम को पता है, मुझे लोगों को शुक्रिया के मैसेज आ रहे हैं तो मैं लोगों को बोलता हूं आप शुक्रिया अदा ना करें, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप मुझे पता है कि इनमें से कोई एक आप बता दें पिछले 2 महीने में कि किसी ने के इलेक्ट्रिक पे बात की हो। भाई एक सेनेटर यूसुफ है, शादिया करीम है, या आपका नबील कबूल, 4 है ना, मुझे सजाद सुमरों को मिला के सिर्फ आपको मेरी क्लिप में नजर आएंगी, इनकी किसी की बात करते हुए क्लिप में नजर नहीं आएंगी, मेरी बात बोल आपको नजर आएगी, इनकी नजर नहीं आएगी। तो हकीकत क्या है? हमारे लोगों उन्होंने कहा कि हमने आला भाई हकीकत ये नहीं, झूठी बात है। हुआ ये है कि के इलेक्ट्रिक के अंदर कुछ जियाले भर्ती हुए हैं जो बड़ी सीटों पे बैठे हैं, तो उन्होंने उनको बता दिया कि भाई हमारी एमपी साहब से मीटिंग हुई और ये मामला नेपरा की तरफ से भी शिकायतें गई थी और अब ये कह रहे हैं कि मोहर्रम के लिए भी किया है। अब वो आपको लगता है कि लिख के देंगे कि सज्जाद सुमरों के कहने पे या सज्जाद सुमरों ने जो नेपरा को लिखा या सज्जाद सुमरों ने जो है वो असेंबली के अंदर एहतजाज किया तो हम इसके लिए कर रहे हैं, तो क्रेडिट तो सीधा मेरे पास जाएगा। तो उन्होंने डाल दिया कि भाई आगे मोहर्रम भी आ रहे, 2 महीने का हम रिलीफ भी दे रहे। ये अब आपको वक्त बताएगा कि किसके कहने पे हुआ था। ये अगले 2 महीने बाद अगर ये फिर के इलेक्ट्रिक अपनी रोश पे आता है तो फिर यही सज्जाद सुमरों अगली बार असेंबली में आवाज नहीं उठाएगा, सीधा जो है वो आईसी रोड बंद करेगा। ये मेरा अल्फाज देख लें। बिल्कुल। अच्छा सज्जाद साहब, कराची हब है, पूरे पाकिस्तान का हब है और ये हमने तो यही बचपन से ही सोचा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान को कराची पाल रहा है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। लेकिन उस हब का जो ना हुलिया आजकल इतना बिगड़ा हुआ है, आप पूरे कराची में सिवाय जो ना चंद पोश इलाकों के आप दीगर ओल्ड सिटी एरियाज में चले जाएं या फिर मेन यूनिवर्सिटी एरियाज में चले जाएं तो हालत भी वो क्या नाम है, वो जो मेट्रो बस है वो उसके ग्रीन लाइन के हवाले से जो तरक्याती मंसूबे काम है वो ऐसे ही गले सड़े पड़े हुए। तो आप इसकी को कैसे देखते हैं? ये क्रेडिट किसके ऊपर है? वो तो कहते हैं ये एमक्यूएम के जमाने में ऐसे हुआ था, हम सेट कर रहे हैं, ये ऐसी बात है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, बात यह है कि इसके अंदर एमक्यूएम भी जो है ना वो बराबर की शरीक है इस गुनाह के अंदर।
वो इसीलिए कि 40 साल से ऑन एंड ऑफ MQM जो है वो हर जहेज में आती है। दुल्हन जो जहेज अपने साथ लेके आती है ना, तो MQM जहेज में, मैं तो भाई मुंह पे बोलता हूँ, MQM जहेज में आती है और वो जो सारा तैयार माल उनको मिलता है। चाहे उन्होंने खान साहब की हुकूमत में भी ये जहेज में, मैं तो बोलता हूँ खान साहब की 3 साल हुकूमत थी, लोग बोलते खान साहब ने कराची को क्या दिया। खान साहब ने कराची के MPS को अरबों रुपए के फंड दिए, सबसे ज्यादा MPS MQM के थे जो हमें जो लोग जो लिए थे। तो क्या खान साहब ने उस टाइम पे नहीं दिए? शकूर शाह, आपको याद होगा लियारी के अंदर, शकूर शाह ने लियारी के अंदर काम किया। खान साहब ने कराची के अंदर लोड शेडिंग खत्म की थी, आपको अच्छी तरीके से पता है। जैसे खान साहब किया वो जो इजाफी बिजली लाहौर को वापस दे दी गई। तो अब प्रॉब्लम यह है कि कराची के साथ सोतेरी माँ तो अब छोड़ ही दें, मतलब ऐसा अछूट जो इंडिया के अंदर करते हैं ना कि ये अछूट है, ये निचले उसका हिंदू है तबके का, निचली जात का है, तो ये कराची के साथ उन्होंने ये किया है। अब मुझे आप बताएं मेरे भाई, 60 से 70% कराची मुल्क को चलाता है ना, हमारे पास या प्रॉपर मोटरवे है। सखर से के बाद या हैदराबाद के बाद आप पुलिस शराब पे गाड़ी चलाते हैं कि भाई किधर भी आपका एक्सीडेंट हो जाए सीधा अल्लाह को प्यारे हो गए। आप मेरी बात समझे? तो इसके अलावा इन्होंने हमें क्या दिया है? देखिए बात यह है कि चाहे इस वक्त 4 साल हो ना, चलो सारा बकौल इनके इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इमरान खान इस मुल्क को यहां पर लेके आए। 40-50 साल से ये गवर्नमेंट में है और हिसाब 3 साल का इमरान खान देगा। ये आप मुझे बताएं, पिछले 4 साल से गवर्नमेंट में कौन बैठा हुआ है? ठीक है, कह रहे थे शहबाज डालर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ और अपना ये इसाक डालर आ रहा है, इसाक पहुंच गया, लंदन में बैठ गया, लैंड होने वाला है। अब देखो मुल्क की माशत कहा जाती है, मुल्क की माशत और 7 गज जमीन के नीचे गरक कर दी गई। आप मुझे बताएं इस मुल्क के अंदर सिर्फ IMOU साइन होते हैं, कोई एक इन्वेस्टमेंट बता दें मेरे भाई रहमान भाई कि इस मुल्क में लाई गई हो। जो खान साहब की गवर्नमेंट के बाद इस मुल्क में जो बड़ी बड़ी कंपनीज आई थी वो सब बंद करके चले गई है, यहां से शेल बंद हो गई, बड़े बड़े टेक्सटाइल बंद हो गए। इतनी महंगी बिजली दुनिया में किधर भी नहीं है जो हमारे यहाँ पर है। तो मेरे भाई इसीलिए कहता हूं कि कराची का ये हाल है कि यहां से लोग बांग्लादेश भाग गए, अफगानिस्तान भी भाग गए। तो बहरहाल कराची के साथ बिल्कुल ज्यादती वाला सलूक हो रहा है। वफा के अंदर देंगे तो ये बचा कुचा था वो भी हमें नहीं मिलेगा मेरे भाई। अच्छा सज्जाद साहब, हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान साहब की। पिछले 3 सालों से वो जंदान में है। उसके जंदान में होना कोई वो जमने की बात नहीं होती, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसके जंदान में होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट, हड़तालें और मुलाकातें ना होना, ये तमाम चीज़ें किस चीज़ का जो ना वो किस चीज़ को जाहिर करती हैं? क्या है? देखिए बच्चा बच्चा जानता है जो मैसेज खान साहब के पास कौम के लिए आते थे या जो स्ट्रेटेजी होती थी उस पर फिर जो एस्टेब्लिशमेंट का हाल होता था, जो हमारी हुकूमतों का हाल होता था। देखिए इतनी तो ज्यादती शायद नेल्सन मंडेला के साथ भी गोरों ने नहीं की थी जो खान साहब के साथ हो रही है। आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब के टाइम पे नवाज शरीफ भी जेल में था, मरियम भी थी, ठीक है ना? तो क्या इनकी मुलाकातें नहीं होती थी? पूरी की पूरी कैबिनेट वहां जाती थी, इनके घर का खाना जाता था। और उसके बाद फिर जिस तरीके से ये मुल्क से बाहर गए, भगवा दिए गए, तो यार ये तो फंडामेंटल राइट भी है, कानून इस चीज की इजाजत देता है हमारा आइन कि खान साहब की कम से कम चलो वकीलों से ना करवाएं, पार्टी मेंबरान से ना करें, इनकी बहनों से तो मुलाकात करवा सकते हैं, लेकिन नहीं हो रही है। खान साहब की आंख का जो मसला आपके सामने हुआ रात को, क्या ऐसी बात है? ये भी आपका तवज्जो से मेरा भी मीडिया से पूरे मुल्क से सवाल है और आपसे भी कि आखिर ऐसी क्या चीज है कि आप उनको हॉस्पिटल भी ला रहे हैं तो छुप छुपा के ला रहे हैं। एक आध अगर क्लिप उनकी या कोई तस्वीर निकल जाती है, आप उस ओहदेदार को फायर कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो ये खौफ तारी किसके ऊपर है? ये खौफ तारी हमारे वफाकी इदारों के ऊपर है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि वो उस बंदे को जो जकड़ा हुआ है कैद में, उसके बावजूद जंजीरों में जकड़ा हुआ है और आप इसकी तस्वीर तक, उसका दीदार तक नहीं करवाते। तो आप मुझे बताएं कि जिस दिन वो जेल से निकलेगा तो फिर इनकी क्या? अच्छा, निकलेगा पर बात करेंगे, निकलेगा इंशाल्लाह बिल्कुल निकलेगा। क्या आप इस पर आप किस तरह उम्मीद? देखिए बात ये है, आपको इन सबको पता है इनके उम्मीद है? नहीं, बात ये है कैसे निकलेगा? बात ये है कि ऑन एंड ऑफ ये खान साहब को ऑफर्स तो दे रहे हैं, लेकिन खान साहब इनकी ऑफर्स नहीं मान रहे, ठीक है ना? खान साहब कह रहे हैं ठीक है मैं आपकी ऑफर्स उस सूरत में ये मानूंगा जिस सूरत में आप मेरी टर्म्स एंड कंडीशन चलाए ना, कि भाई आप 9 मई की जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो क्लिप लेके आए CCTV, पता चल जाएगा 9 मई। अगर मेरे बंदे मुलविस हुए तो फिर मैं कौन से माफी मांगूंगा, यही कहते हैं ना, आप कौन से माफी मांगे हम आपको लाने देंगे। इंक्वायरी करें, उस पर अगर गिल्टी है हमारे लोग तो फिर मैं आपसे माफी मांग लूंगा। लेकिन जब वो खान साहब कह रहे हैं चीजें नहीं मान रहे, लेकिन ये जो हमारे नो मौलूद सियासी हुकूमत है ना, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, ये भानमती का कुंभा, और ये PTI के ये क्या नाम है MQM, ये भानमती के कुंभे, ये आपको लगता है मुल्क चलाएंगे? जो खान साहब रिजर्व में डॉलर छोड़ के गए थे, पैसे छोड़ के गए थे, उसके बाद इन्होंने क्या हाल किया है? तो आप मुझे बताएं। यही तो बात खान साहब कहते थे कि अगर ये ईरान और उसका मसला हुआ अमेरिका का,
तो पेट्रोल 500 रुपए लीटर जाएगा, आज वो साबित होती हुई नजर आ रही है ना। तो इनकी क्या प्रिपरेशन है, जंग करे कोई और, भुगते पाकिस्तान की आवाम। तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब का एक एक कौल फैल सबको नजर आ रहा है, सच्चा है, और खान साहब बहुत जल्द जो है वो आपको इनकी हुकूमत वापस नजर आएगी। अच्छा, ये सज्जाद साहब, इमरान खान साहब तो जेल में है, आप बकौल आपके कि कहीं किसी से मुलाकातें भी नहीं कराई जा रही, किसी को कुछ पता नहीं है वो इस वक्त करंट पोजीशन में क्या है। तो पार्टी के जो अहकामात है वो किस तरफ से आ रही हैं, जो कि वो अब डिसिप्लिनरी का भी मसला चल रहा है, आपस में चपकलिश भी चल रही हैं। तो जो इमरान खान के जो आप मतलब आप अपने आप को उनके सिपाही कहते हो, तो इमरान खान को तो जेल में, तो किसके अहकामात पर आप लोग जो है ना अपना लायामल बनाते हैं, कौन है? लेकिन अब आप देखें सब जितने भी जो लीडरान हैं जो बड़े बड़े, वो कहते हैं तो हम हैं, तो लेकिन आप लोग किस पर चल रहे हैं? देखिए हम तो एक बॉडी हमारी बनी हुई है, हमारे जो चेयरमैन है गौर बैरिस्टर गौर खटक है, फिर यहाँ पर हलीम अहमद शेख है, पंजाब में किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं भी, हमें हिदायत मिलती है सिंध को हिदायत ऊपर से मिलती है, तो जो हिदायत होती है हम उसके साथ चल रहे होते हैं। लेकिन जो बात आप बता रहे हैं कि जो आपस की चपकलिशें हैं या जो डिसिप्लिन का जो मसाइल आ रहे हैं, इस वक्त केपीके के भी मामला है, हालांकि हमारे खुद की केपीके के अंदर गवर्नमेंट है, अलीमा आपा के भी आपने बयान देखे होंगे, वही तो कह रहा हूं, हम तो इस बात पर परेशान हैं। हम तो अलीमा आपा बिल्कुल खान की बहन है और वो सिंसियर है अपने भाई के लिए। हालांकि खान साहब ने उनको ये वाहिद पार्टी है जिसके अंदर किसी ने ओहदे नहीं दिए, अपनी बहनों को, भांजों को, भतीजों को, XYZ जो भी चीजें हो ना, यहाँ पर तो सिंध में दो बहनें ओहदों पे हैं, हर चीज है जो भी आपके सामने। तो मसला है क्योंकि फुकदान किस चीज का राब्तों का, खान से मुलाकातें नहीं हो रही हैं, तो ये चीजें सोशल मीडिया पे ज्यादा तेज है, नौजवानों में उठ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं रहमान भाई कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ये वक्ती तौर पे चीजें, खान साहब बाहर लेकिन इस वक्ती चीजों का जो ना नुकसान तो पार्टी को बहरहाल हो रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के जितने अहम इलेक्शन थे, आपने खुद ही कहा था, मैं देख रहा था विनीश बख्शी चैनल में, आपने ये बात खुद ही कहा था कि वहाँ पर जो है ना हमें नुकसान हुआ, हमारे जो मामला हैं, तो इस पर आप बात करें। ये जो पार्टी के आपस के जो चपकलिशें ये तो होते हैं ना साथ में। देखिए मैंने नुकसान देखो हुआ ना गिलगित बल्तिस्तान में, नहीं ना, पार्टी की चपकलिशें तो नहीं हुआ ना। मुझे एक बात बताएं, किससे? वो मैं आपको बताता हूँ, 2024 के जनरल इलेक्शन हुए थे, ठीक है, मामला तो तभी भी खराब थे, लोग कह रहे थे पीटीआई खत्म, हमसे हमारा निशान छीन लिया, किसी को गाजर मिली, किसी को मूली मिली, हमें डोल मिला, किसी को क्या मिला, तो हजारों निशान थे, लोगों ने ढूंढ के। आजाद उम्मीदवार आपके तो नहीं? जी जी, हमें सबकी बात कर रहा हूँ, अभी भी आजाद थे ना गिलगित में भी। देखिए पब्लिक का कोई गर्ज नहीं है कि हमारे उहदेदार क्या कह रहे हैं, पब्लिक का गर्ज है सिर्फ इमरान खान से। पब्लिक को पता है कि पीटीआई से अगर रहमान इलेक्शन लड़ना है या सजाद सुमन लड़ना है, उसका इंतखाबी निशान अगर भेंट नहीं है तो आप मुझे बताएं, ढूंढ के निशान पड़े, निशानों पे थप्पे पड़े, वोट पड़े ना, तो आप मुझे बताएं कि मैं जो ब्रिज के प्रोग्राम में बात कर रहा था, मैंने उनसे यही कहा था कि हमें नुकसान उठाना पड़ा एस्टेब्लिशमेंट से, कि जो हमारे 2024 के इलेक्शन में हमारे साथ किया और यहाँ पर भी फॉर्म 47 पे हमको हरा दिया गया। आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी जिनसे गवर्नमेंट कह रही है कि भाई कराची हम आपसे छीन रहे हैं, वफाक कह रही है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि भाई आपकी कारकर्दगी सही नहीं है, वफाक हमारे हवाले करो, हमारे पास बजट में पैसा नहीं, हम कंगले हो गए, सूबे ज्यादा एनएफसी अवार्ड में पैसे ले जाते। तो एक जगह आप उनसे हुकूमत छोड़ कराची की छीन रहे जो वफाक के अंडर ला रहे, दूसरी तरफ आपने उनको जीबी दे दिया, गिलगित बल्तिस्तान दे दिया, ये जुल्म नहीं है? तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई हमें नुकसान उठाना पड़ता है कि जब तक खान साहब के मामला नहीं होते तब तक ये हमें फॉर्म 47 पे हराते रहेंगे। पब्लिक को कोई गर्ज नहीं, मैं आपको वापस कह रहा हूँ कि हमारा वफाकी नुमाइंदा क्या कर रहा है, सूबाई नुमाइंदा पीटीआई का क्या कर रहा है, ओहदेदार या सदर या जो XYZ, वो सिर्फ देख रही है तो अडियाला जेल की तरफ इमरान अहमद खान नियाजी को देख। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का तो टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन जाते जाते सिर्फ हम दोबारा लियारी को एक छोटी सी बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि 2026 में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन फंड वगैरह कुछ चेंजिंग, कुछ नयापन, आप तो बातें तो करते रहे, नजर आएगा आपको कुछ प्रोजेक्ट में? बड़ा अच्छा सवाल किया। 2026 है, आप 2027 में भी यहाँ आके बैठेंगे और आप यही बात करेंगे कि अभी 2028 के अंदर जो है वो आप फिर क्या सोचेंगे? तो ये नहीं हो सकता मेरे भाई, नहीं हो सकता, ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ माल कमाने के लिए आए हैं। पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ नेस्पाक, आपको पता है नेस्पाक के ऊपर अभी इस वक्त डाउन में खबर छपी है कि कितना बड़ा उनके ऊपर अरबों रुपए का स्कैंडल आया है, कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी छापा है कि उन्होंने करप्शन की है नेस्पाक वालों ने। तो आप मुझे बता, जो ब्रिज गिरे इंटीरियर में जो काम हो रहा है, जी जी, तो मेरे भाई जब आप दूध की रखवाली एक बिल्ले को दे देंगे, मतलब आप दूर से एमपी सज्जाद अली सुमरो आप नेस्पाक से बिल्कुल सब नेस्पाक के, जब पीपल्स पार्टी से मुतमईन है तो 10 से नेस्पाक लेके आए, उससे कहां से मुतमईन? बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, थैंक यू, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये थे हमारे एमपी है, बल्कि हमारे पीटीआई के हमारे सिंध के जो दबंग बात करते हैं, और आज आपने इनकी बातें सुनी, ये तमाम बातें इनकी अपनी हैं।
आप क्या आरा रखते हैं ज़रूर हमें बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।